सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। महाराष्ट्र में यूपी चुनाव में मिली सफलता को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काशी में मनाया जश्न। 23 नवंबर 2007 को वाराणसी के कचहरी परिसर में हुए आतंकी हमले की मनाई गई 17वीं बरसी। भैरवाष्टमी पर काशी में धूमधाम के साथ मनाया गया बाबा काल भैरव का जन्मोत्सव। कहीं कटा केक तो कहीं हुआ भव्य श्रृंगार। और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार एवं यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार एवं यूपी के उपचुनाव में बीजेपी को 9 सीटों में से 7 पर मिली जीत को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। वाराणसी के सिगरा स्थित गुलाब बाग कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर ढोल नगाड़ों के धुन पर डांस कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। दिलीप सिंह पटेल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एवं देश की एकता अखंडता की बात करने वाले लोगों की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में भारी जीत से जीते हैं। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की अच्छी जीत हुई है और काशी से महाराष्ट्र की जनता का अभिवादन करते हैं। दिलीप सिंह पटेल ने अखिलेश यादव के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव इसी तरह बयान देते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में जितनी झूठ बातें की और सफलता प्राप्त कर लिया, क्योंकि जनता से यह बात वो समझा चुके थे और जनता समझ चुकी थी। देश की आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास करती है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को मिली निराशा के विषय पर उन्होंने बताया कि वहां पर पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। कांग्रेस की विजय हुई है, इस पर पार्टी विचार मंथन करेगी। एमएलसी वाराणसी के जिला अंशराज विश्वकर्मा ने बताया कि भारत में जहां पर उपचुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को वहां भारी सफलता प्राप्त हुई है। इसको लेकर सभी को बधाई। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में हम लोग अच्छा प्रदर्शन किए हैं। झारखंड की बात की जाए तो वहां पर हमारा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था और महाराष्ट्र में सभी का सफाया हो गया है। हंसराज विश्वकर्मा ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र चुनाव में अपनी आहुति देते हैं। उनका सपना है कि भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने जाए और वो उसी पर कार्य कर रहे हैं। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि महाराष्ट्र में हमारी भारी बहुमत से जीत हुई है, जबकि झारखंड में हमारे वोट बढ़े हैं। लोकसभा चुनाव में खटाखट बोलकर गुमराह करने का काम किया गया था। जनता उन्हें खोज रही थी। जब वह नहीं मिले तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने का काम जनता ने करवाया है। हम 7 सीटें जीते हैं, जबकि 2 जगह हमारे वोट बढ़ गए हैं। यह अप्रत्याशित हुआ है। जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल एवं कानून व्यवस्था को वोट देने का काम किया है। 23 नवंबर 2007 को कचहरी परिसर में हुए आतंकी हमले की 17वीं बरसी पर शनिवार को कलेक्ट्रेट और दीवानी परिसर में अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। 23 नवंबर 2007 को कचहरी परिसर में हुए आतंकी हमले की 17वीं बरसी पर शनिवार को कलेक्ट्रेट और दीवानी परिसर में अधिवक्ताओं ने अपने मृत साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। अधिवक्ताओं ने शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर उन्हें याद किया और परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने बताया कि 2007 में वाराणसी, लखनऊ, फैजाबाद की कचहरियों में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में कुल 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 3 वकील शामिल थे। इस घटना में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वाराणसी के दीवानी कचहरी में दोपहर में हुए लगातार धमाकों से अफरा तफरी मच गई थी। जांच में पता चला कि दीवानी कचहरी में साइकिल में टिफिन बम प्लांट किए गए थे। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन हुजी के कमांडर हम्मास और अन्य आतंकियों का हाथ था। तफ्तीश में 10 आतंकियों के नाम सामने आए थे। आतंकियों में शामिल हम्मास को बाद में मुठभेड़ में मार गिराया गया था। अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा के दौरान सरकार से परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। और मैं जब भी यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है तो हर वर्ष जो है यहाँ पर मैं आता हूँ और अपने भाई की याद में फूल माला चढ़ाता हूँ। और जब तक रहूँगा मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर पहुँचने के लिए हर 23 तारीख को। इसलिए
आपके भाई शहीद हुए हैं, शहीद का माना जाए, सही। कितना दिल में दर्द है और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, किस तरह से हो सकता है? हाँ, ऐसा घटना कभी न घटे। मैं तो यही चाहूँगा कि घटना न घटे। ये जो आतंकवादी आके बहुत बड़ा जो है घटना घटा दिए, लेकिन अब वह ज़माना नहीं रहा। अब सरकार बदल गई है, दुनिया बदल गई है, यहाँ के लोग बदल गए हैं। यहाँ पर अब ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए और सब अलर्ट भी हैं। मैं यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि ऐसा घटना दोबारा न हो। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सर सुंदरलाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एम्स का दर्जा दिए जाने को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स की तर्ज पर सहयोग उपलब्ध कराने हेतु एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसको लेकर सर सुंदरलाल अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की मांग हम लगभग 13 वर्षों से कर रहे हैं, जिससे गरीब कमजोर तबके को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके तथा उन्हें कम पैसा खर्च करना पड़े। उन्होंने बताया कि सन 2011 में पहली बार हमने स्वास्थ्य की मौलिक अधिकार को लेकर आमरण अनशन किया था। उस समय भाजपा शासन में नहीं थी, परंतु मुरली मनोहर जोशी हमसे मिलने आए थे। उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर लालजी सिंह थे। एम्स की राह पर चलने के लिए अब सब कुछ कंफर्म हो गया था और एमओयू पर हस्ताक्षर होने वाले थे। इसमें सबसे बड़ा पेच यह फंसा कि अगर एम्स बन जाता है तो कुलपति के हाथों से इसकी बागडोर निकल जाती, जिसके कारण सर सुंदरलाल चिकित्सालय एम्स नहीं बन सका। उस समय कांग्रेस का शासन था और अब भाजपा का शासन आ गया। उसके बाद भी एम्स बनने से काफ़ी दूर सर सुंदरलाल चिकित्सालय रह गया। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लेकर हमारा प्रयास लगातार जारी रहा और काशी में एम्स बनाने की मांग भी हम बुलंद करते रहे। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि जिस तरह से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए उससे यह परिलक्षित होता है कि बीएचयू आगामी दिनों में एम्स बनने के लिए इसका मार्ग तैयार रहेगा। उन्होंने इस बात पर काफ़ी संतुष्टि जाहिर की है कि धीरे धीरे ही सही बीएचयू एम्स की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ के अधिकारियों के बीच में सहमति बनाई गई कि इसको एम्स बनवाया जाए, कन्वर्ट किया जाए। तो लालजी सिंह साहब हमारे इस बात से सहमत हुए और पत्राचार शुरू हुआ मिनिस्ट्री के बीच में, एचआरडी मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड बीएचयू। आप देखेंगे कि जनवरी 2013 में ये उस स्तर पर आ गया जो कल का स्तर था, यानी कि तीनों के बीच में एक एमओयू साइन होगा और उसके बाद जो है स्वास्थ्य मंत्रालय को डायरेक्ट कंट्रोल में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को दिया जाएगा। और पहले से तो लालजी सिंह साहब जो कुलपति थे उस समय वो इससे सहमत थे कि हम जो है इस यहाँ पर एम्स जो है बनवाने के लिए इनको एमओयू कर लेंगे। लेकिन एन वक्त पर जब ये उनको समझ में आई बात कि जब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में एमओयू हो जाएगा तो फंडिंग डायरेक्ट उनका स्वास्थ्य मंत्रालय से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को हो जाएगा और वीसी साहब उससे शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे, मतलब उनके हाथ में धन नहीं आएगा। और जैसे ही उनको इस चीज़ की अनुभूति हुई वो एमओयू साइन करने से पलट गए और उसके बाद 3 मार्च 2014 से आंदोलन शुरू हो गया। शनिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अर्दली बाजार से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में शनिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक अवध किशोर सिंह के नेतृत्व में जनपद के स्काउट गाइडों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में जनपद के 10 विद्यालयों के स्काउट गाइड के बच्चे शामिल रहे। अभियान के दौरान समस्त परिसर में साफ सफाई किया गया। इसके साथ ही हरित वृक्षों का भी रंग रोगन किया गया। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक अवध किशोर सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान का मकसद अपने आप को स्वच्छ रखना, स्वच्छ रहें, स्वच्छता के प्रति स्वयं जागरूक हों और औरों को जागरूक करें, यही है। क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू देकर लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। स्काउट गाइड आयुक्त विष्णु विश्वकर्मा ने कहा कि जैसे आज यहाँ अभियान चलाया गया है वैसे ही अन्य विद्यालयों में भी निरंतर चलता रहेगा। जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं होते तब तक हमारा अभियान चलता रहेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता DIOS अवध किशोर सिंह ने किया। संचालन कर्मचारी संघ मंडली सचिव सुभाष सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से स्काउट गाइड आयुक्त विष्णु विश्वकर्मा,
प्रशिक्षक रेवती रमन शर्मा, सुधाकर सिंह, राजेश सिंह, सुरेंद्र बहादुर सिंह, सुजीत गौड़, मधुसूदन पांडे, कर्मचारी संघ के मंडलीय सचिव सुभाष सिंह उपस्थित रहे। बच्चे हमारे स्काउट के लगे हुए हैं, कार्यालय के सभी लोग लगे हुए हैं। हम लोग सभी मिल करके स्वच्छता का अभियान का एक संदेश दे रहे हैं और पूरे कार्यालय के आसपास और सभी तरफ सफाई का अभियान चलाएंगे। स्काउट गाइडों में कहाँ के बच्चे शामिल हैं? ये हमारे विभिन्न संगठनों के हैं, सभी विद्यालयों से भी बच्चे हैं, सबके सभी स्वेच्छा से अपना योगदान कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? मकसद है कि हम लोग साफ सुथरा रहें और पर्यावरण ठीक रहे, कहीं गंदगी ना हो, बीमारियां ना हो, हाइजीन्स ना हो। आम जनमानस में क्या संदेश देना चाहते हैं? कि सभी लोग जागरूक रहें। हमारे प्रधानमंत्री जब झाड़ू लगाते थे सभी लोगों को सफाई रखना चाहिए। परिसर में हमारे जो परिसर के सामने जो प्रांगण है उसको सफाई की, फिर हमारे ऑफिस के पीछे तमाम ऐसे कूड़ा कचरा थे उसको ठीक किया गया और हमारे इस ऑफिस के ठीक सामने वाला जो रोड आप देख रहे हैं उसको भी क्लीन अभी कराया जाएगा, तो हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं। भैरवाष्टमी पर शनिवार को काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव जी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के जन्मोत्सव पर शुद्ध देसी घी की मिठाइयों, फलों एवं पंचमेवे से निर्मित 1100 किलो का केक काटा गया। यह केक भारत के इतिहास में सबसे विशाल केक है जो बाबा काल भैरव मंदिर में चढ़ाया गया। 2006 में प्रिंस बेकर के अधिष्ठाता प्रिंस गुप्ता द्वारा बाबा को मात्र 1 किलो का केक चढ़ाया गया था, जो आज 1100 किलो केक के रूप में बाबा के सामने काटकर मनाया गया। प्रिंस गुप्ता ने बताया कि बाबा के आशीर्वाद से व सभी के सहयोग से यह आयोजन सफल होता है। काशी कोतवाल बाबा काल भैरव जी का वार्षिक जन्मोत्सव भैरवाष्टमी शनिवार को दोपहर आरती के समय बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन समिति के प्रिंस गुप्ता, पंकज चतुर्वेदी, संतोष दुबे, नवीन गिरी, सोनू यादव, अखिलेश सिंह यादव, अभिषेक बंका, सुमित उपाध्याय, अक्षय, संजय दुबे, संजय यादव, आनंद गुप्ता, शुभम प्रीतम, सागर, आशीष गुप्ता, राहुल मिश्रा, नीतीश दुबे के अनुसार विगत 22 वर्षों से आयोजन समिति व भक्तों के सहयोग से बाबा का जन्मोत्सव केक काटकर व पॉपकॉर्न व टॉफियां बांटकर मनाया जाता है। और ये जन्मोत्सव हम लोग 2006 से स्टार्ट किया था 1 किलो से। आज हम लोग करते करते आज की डेट में जो आज बाबा भोग लगा है वो 1100 किलो का लगा है, जिसमें शुद्ध मेवा, फल और बूंदी। जो इस बार यूनिक केक ये इसलिए था, देसी केक इसको बोलते हम, इसमें इस बार बोला देसी केक में मैंने ये किया, बूंदी ऐड किया, जो अपने आप में एक अलग से एंटिक चीज़ है, जो अब तक के भारतवर्ष में पहला केक होगा जो किसी मंदिर में 1100 किलो केक चढ़ा है देसी। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में बाल मैत्री दिवस का शनिवार को भव्य आयोजन किया गया। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी में बाल मैत्री दिवस बाल मेले का भव्य आयोजन शनिवार 23 नवंबर को विद्यालय परिसर में किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कृतियों से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद सिंह, शिक्षा विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा शिक्षा की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात गणेश वंदना, सरस्वती वंदना आधारित नृत्य से कार्यक्रम गतिमान हुआ। विद्यालय के प्रबंध मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने बाल मैत्री को करते हुए बताया कि बाल मैत्री का उद्देश्य देश के नौनिहालों में बंधुत्व, भाईचारा और मैत्री के भाव को पिरोना है, क्योंकि यही बच्चे भविष्य में विश्व बंधुत्व के ध्वजवाहक बनेंगे। अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा ने कहा कि बाल मैत्री ज्ञान के संग नन्हे मुन्नों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का हमारे विद्यालय परिवार का एक प्रयास है। तदुपरांत विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने बाल मैत्री दिवस के संपूर्ण आयोजन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इसके बाद विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों ने नृत्य, नाटक इत्यादि से कार्यक्रम में श्रम बांध दिया। कार्यक्रम के बीच में बच्चों के द्वारा आयोजित बाल मेला का फीता काटकर मुख्य अतिथि ने उद्घाटन किया, जिसके बाद छात्रों द्वारा सजाई गई दुकानों पर खरीदारों की काफी भीड़ रही। अंत में पुरस्कार वितरण समारोह के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी ने छात्रों, शिक्षकों, अतिथियों समस्त प्रतिभागियों को कार्यक्रम की सफलता हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध मंडल की
सचिव रेवती मिश्र, विद्यालय के शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत समेत विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र उपस्थित रहे। बाल मैत्री के नाम से जो हम लोगों ने विशेष बाल बच्चों के लिए जो सारे लगभग इसमें भी शहर के 25 प्रतिष्ठित विद्यालय प्रतिभाग कर रहे हैं, वह बच्चे जो अपने नृत्य, संगीत, रिडल्स, पहेली, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बीएड बीएचयू के संकाय के असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनोद सिंह, और कल के हमारे प्रोग्राम भाषा उत्सव के मुख्य अतिथि जाने माने संगीताचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी थे, पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी थे। इन दोनों प्रतियोगिताओं में शहर के सारे विद्यालय, मैंने पहली प्रतियोगिता में 35 विद्यालय और आज में 25 विद्यालय प्रतिभाग किए। और मैं प्रधानाचार्य के रूप में मैं सारे लोगों को, अपने जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे अभिभावकगण हैं और हमारे जो छात्र हैं, मैं सारे लोगों को अपना ढेर सारा, मैं सारे बड़ों को प्रणाम और सारे बच्चों को शुभाशीष वचन देते हुए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के घोरावल शाखा में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बरसरा घेरावल सोनभद्र का वार्षिकोत्सव शुक्रवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक गायिका पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव व विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात समारोह पधारे मुख्य अतिथि का स्वागत माल्यार्पण विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों द्वारा किया गया। इसी क्रम में नौनिहाल बच्चों के द्वारा किड्स डांस, फनी डांस, सेमी क्लासिकल डांस, बॉन्ड ऑफ नेचर विद लाइफ जैसी अकल्पनीय प्रस्तुतियों ने अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं चंद्रयान 3 महिला सशक्तिकरण, स्टेट डांस, रियल हीरो ऑफ इंडिया भगत सिंह जैसे कार्यक्रम के द्वारा दर्शकों के मन को मोहित किया गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि उर्मिला श्रीवास्तव ने अपने स्नेहिल वक्तव्य में कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि नौनिहाल बच्चों ने जो विलक्षण प्रतिभा नृत्य, संगीत व नाटक कला के द्वारा प्रस्तुत किया है वह हमेशा विस्मरणीय रहेगा। विद्यालय में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। इस मौके पर प्राचार्य CS सिंह, डॉक्टर SK चौबे, डॉक्टर EK चौबे तथा NK श्रीवास्तव व शिक्षिका लक्ष्मी सिंह, किरण मौर्य, शिखा दुबे, कविता व शिक्षक विपिन सिंह, सर्वेश कुमार पाठक, मोतीलाल गुप्ता, रविंद्र यादव, कुमार चंद्रेश, धर्मेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन छात्र नीलम सिंह, एंजल सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन अंग्रेजी शिक्षक आकाश सोनी ने किया। यहाँ ज्ञान की बहती, यहाँ ज्ञान की बहती पावन है धारा। अपने अलग अंदाज के लिए प्रसिद्ध काशी में देश विदेश के पर्यटकों के साथ ही सुदूर देश के पक्षी भी मेहमान के रूप में पहुंचते हैं। अपने अलग अंदाज और आबो हवा के प्रसिद्ध काशी में पूरी दुनिया से लोग वर्ष पर्यंत घूमने आते रहते हैं। ठंड के मौसम में तो इसका आकर्षण और भी बढ़ जाता है। ठंड में काशी के घाटों पर गर्म चाय और गुनगुनी धूप में सुबह सुबह ठंडे पानी में डुबकी लगाना अपने आप में अलौकिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं काशी में सिर्फ इंसान ही नहीं, एक खास किस्म के पक्षी भी आते हैं। ये पक्षी विदेशी मेहमान हैं जो हजारों किलोमीटर से हर साल भारत आते हैं। काशी में तो हर साल ये सफ़ेद पक्षी नवंबर के अंत से फरवरी के बीच गंगा किनारे नजर आते हैं। ये पक्षी रूस के साइबेरिया इलाके से आते हैं। इन्हें साइबेरियन पक्षी कहते हैं। ये ऐसे पक्षी हैं जो हवा में उड़ते हैं और पानी में भी तैरते हैं। सफ़ेद रंग के इन पक्षियों की चोंच और पैर नारंगी रंग के होते हैं। साइबेरिया बहुत ही ठंडी जगह है जहाँ नवंबर से लेकर मार्च तक तापमान 0 से बहुत नीचे -50, -60 डिग्री तक चला जाता है। इस तापमान में इन पक्षियों का जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वर्ष साइबेरियन पक्षियों के आने की संख्या में कमी आई है। इस संदर्भ में BHU के प्रोफेसर चंदना हल्दर ने कहा कि इस बार साइबेरियन पक्षी काफ़ी देर से और कम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह है पूरे देश में क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर समय से पहले बर्फबारी हो रही है जो इनके रास्तों को रुकावट पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबेरिया से चलते वक्त जब इनके रास्तों में बाढ़ और तूफान जैसे हालात मिल रहे हैं तो इनके लिए समस्या हो जा रही है।
उन्होंने बताया कि इसकी वजह से कुछ पक्षी रास्ते में ही मर जाते हैं, जो आ रहे हैं उसकी संख्या कम है। बीएचयू के प्रोफेसर चंदना हलदर ने आगे कहा कि दरअसल प्रवासी पक्षियों का मुख्य भोजन मछली होती है, मगर मैदानी इलाकों में वे मनुष्य के नजदीक आती हैं तो उन्हें ब्रेड या नमकीन दिया जाता है। इसका सेवन करने से उन्हें डायरिया होता है और इससे वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाते हैं। पक्षियों पर शोध करने वाली हलदर ने बताया कि इनके साथ अटखेलियां करनी चाहिए, मगर उन्हें कुछ खिलाने से बचना चाहिए। वाराणसी में 4 महीने तक रहने के दौरान मेहमान परिंदे गंगा की लहरों और घाटों पर आकर्षण का केंद्र रहते हैं। पर्यटक दाना भी डालते हैं। पक्षी प्रजनन कर गंगा पार रेत पर अपने अंडे को सुरक्षित रखते हैं। मार्च में अपने बच्चों के साथ स्वदेश वापस चले जाते हैं। इस बार साइबेरियन प्रवासी पक्षी जिसे हम कहते हैं वो देर से आ रहे हैं और कम संख्या में आ रहे हैं। उसका प्रथम कारण है पूरे विश्व भर में क्लाइमेट चेंज। जहाँ कभी बर्फ़ आंधी होनी नहीं चाहिए थी वहाँ बर्फ़ आंधी हो रही है, जो इनके रास्ते की रुकावट है। ये साइबेरिया से रुकते रुकते आते हैं और ऐसे रास्तों में जब बाढ़ और बर्फीली तूफ़ानें आए तो इनके लिए हानिकारक है, जिससे कुछ पक्षी मर जाते हैं। इसलिए अभी आप देख रहे हैं हमारे ये प्रवासी जो पक्षियां हैं, जो हमारे अतिथि हैं, वो आ तो रहे हैं, देर से आ रहे हैं और उनकी संख्या भी बहुत कम है। घाट संध्या कार्यक्रम में विविध वाद्य यंत्रों के साथ गायन व वादन की अद्भुत प्रस्तुति की गई। मां गंगा की कलकल की ध्वनि एवं लहराती लहरों के मध्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों गायन एवं वादन की गूंज से 80 घाट गुंजायमान हुआ। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ गायन पर मनुओम, हारमोनियम एवं गायन पर अना, तबला पर जाऊमा, वायलिन पर पंडित सुखदेव मिश्र उपस्थित रहे। हरे रामा हरे कृष्णा एवं त्वमेव माता पिता त्वमेव जैसे अद्भुत गायन एवं वादन ने सुरसरी के तट पर उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र अभय श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन पांडे एवं सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।